अस्सलामुअलैकुम। अज़हर टेक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारी इस्लाह के लिए कमेंट करें। हम आपके साथ हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम जीशो के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं और आपकी सपोर्ट, आपका हौसला बढ़ाना मैं उम्मीद करता हूँ जारी रहेगा। हम इस वीडियो को आज स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम सीखेंगे जीशो को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। इसका पार्ट 1 हम आपकी खिदमत में लेके आ गए हैं और हमारे भाई बहुत से दोस्त जिनको जीशो को चलाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो हमने सोचा कि अज़हर टेक ऑफिशियल पर इस तरह की अमेजिंग वीडियोस भी आनी चाहिए जिससे हमारे दोस्तों का जो है वो फ़ायदा हो और उनको सीखने को मिले। अक्सर औक़ात ये होता है कि जो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्हें जब भी जीशो चलाने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है तो वो बैकअप मांगते हैं दोस्तों से। मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम भाई और तमाम दोस्त और मेरी तमाम बहनें जीशो को ख़ुद चलाना सीखें और वो बजाय कि किसी से बैकअप मांगें, वो ख़ुद बैकअप दें बना के। तो इंशाल्लाह हम बढ़ते हुए स्टेप्स के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सीखेंगे जीशो की कॉन्फ़िगरेशन। आप हमारे साथ रहें, हम वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं। अब हम बढ़ते हैं जो है वो जीशो की तरफ। अभी हमारा जो है वो टॉक बैक ऑन है। हम जीशो को स्टार्ट से जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। Page 2 of 4. App screen. Page 2 of 4. यहाँ से हम जीशो को ओपन कर लेते हैं। जीशो को हमने इंस्टॉल कर लिया है। Jazz World. Jazz Toolkit. Jazz Smart Plus. Messages. Jazz World. Jazz Cat. Jisho Plus. जीशो प्लस आ गया, इसको हम ऑन कर लेते हैं। Welcome to Jisho Screen Reader. Welcome to Jisho Screen Reader. This software aims to help blind people use their phones more efficiently. Click on the quote setup wizard quote to set basic settings of the screen reader. Click on quote permission help quote to view the privacy policy or click quote exit quote to close. ठीक है, हम आगे चलते हैं। Setup wizard. सेटअप विज़िट। हम सबसे पहले सेटअप विज़िट करेंगे और सेटअप विज़िट क्या है हम इसको ओपन करते ही आपको बता भी देंगे, आपको खुद भी पता चल जाएगा। Check permission status. Jisho Screen Reader needs some basic permissions to work. For instance, storage permission is used to read sound schemes, extensions or any other external data from the device. Click on quote next quote to continue and grant all required permissions or click quote cancel quote to close. Cancel. Next. नेक्स्ट पे हम जो है वो डबल टैप कर लेते हैं। All files access. इसको हम ऑन कर लेंगे। Jisho Plus 20 allow access to all files on. Allow access to all files. This app will be able allow access to all files on. ये आपका ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। Navigate up. Invert. Use default gestures. Invert swipe gestures. First, let's set the basic operation mode of the screen reader. By default, Jisho Screen Reader uses the up swipe to move to the previous element, down swipe to move to the next element, and left and right swipes to execute the so-dash called shortcuts. If you invert swipe gestures. ये दो चीज़ें हैं जिसमें से आपने एक चीज़ चूज़ करनी है और उसमें से हम पहला ये वाला चूज़ कर लेंगे, इनवाइट जेस्चर। Read usage hints. No. Yes. No. नो पे हम क्लिक कर देंगे। इससे पहले हम ये देख लें ये क्या चीज़ है। Close. Next.
Next, let's read usage hints. रीड यूसेज हिंट्स। जब भी हम किसी भी ऑप्शन पे जाते हैं जो कि क्लिकेबल होता है, उसको ये बोलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम व्हाट्सएप के ऊपर हैं, तो जैसे ही बोलेगा व्हाट्सएप तो कहेगा डबल टैप टू एक्टिवेट। ठीक है, हम इसको क्या ऑन करना चाहते हैं या ऑफ, तो हम इसे ऑफ करेंगे Close. नो करते हुए। No. Allow reading of element indexes and display range in lists. Lists are a very important part of the Android user interface. Now you will decide whether you want the screen reader to read various information about the current list. Close. No. लिस्ट है, लिस्ट को रेंज करेगा ये। अगर हम इसे ऑन कर देते हैं तो फंक्शन के साथ लिस्ट लगाएगा। ठीक है, पहला नंबर पहले ऑप्शन के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ होगा। ये है इसकी लिस्ट। No. हम इसको भी नो कर देते हैं। Automatically read notifications. Read notification. Don't read notifications. यहाँ पे भी हम जो है वो डोंट रीड नोटिफिकेशन पे कर देंगे। अगर हम इसे ऑन करेंगे तो फिर जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो ये रीड करेगा, जो कि मुनासिब नहीं है। Use a single TTS engine. Use two TTS engines at the same time. Close. इस पे हम सिंगल TTS जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मज़ीद सिंगल TTS और डबल TTS इसका क्या कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। Use a single TTS engine. The setup wizard is completed. Should you need to run the basic setup wizard again, go to General Settings greater than Setup Wizard. उससे बता दिया कि अगर आप दोबारा भी इसे विजिट करना चाहें तो आपको ये जर्नल में मिल जाएगा। Okay. Alert colon. Jishuo screen reader is not enabled yet. To utilize its features, you need to turn it on through the accessibility settings. Would you like to navigate to the accessibility settings now? उसने ये कहा कि अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो फिर आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना पड़ेगा। और क्या आप एक्सेसिबिलिटी में जाना चाहते हैं या नहीं? हम अभी नहीं जाना चाहते हैं। Cancel. Setup wizard. Check permission status. चेक परमिशन स्टेटस। Setup wizard. सेटअप विजिट कंप्लीट हो गया। Check permission status. यहाँ से हमें जितने भी परमिशंस हैं उसको अलाउ करना होगा। Permissions not granted. परमिशन Access approximate location only and directly call phone numbers. App permissions not. BU recorder. Brush drag. Okay. Permissions not granted. ओके करेंगे हम। Allow Jishuo Plus to take pictures and record video while using the app. ठीक है, हम क्या इसे ऑन करें या ना करें, ये इसकी परमिशन है, इसे भी हमें ऑन करना पड़ेगा क्योंकि जो है वो ये भी रिकॉर्डिंग करने में इस्तेमाल होता है। तो Don't allow. Only this time. Don't allow. While using the app. while using app इसको हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है, Allow Jishuo Plus to access this device's location while इसको using the app. आप ऑफ कर सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। Only this time. Don't allow. डोंट अलाउ। Allow Jishuo Plus to record audio while using the app. रिकॉर्ड ऑडियो इसको भी हम ऑन कर देते हैं क्योंकि जब हम इसका असिस्टेंट ऑन करते हैं, जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है वो ये रिकॉर्डिंग करता है और जब हम टाइपिंग करते हैं तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। Allow Jishuo Plus to while using the app. Allow Jishuo Plus to access your phone call logs. Allow. इसे भी हम ऑन कर देते हैं कि जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके ज़रिए से जो है वो हम इसकी जो कॉल्स हैं वो करते हैं, तो इसलिए। Don't allow. Allow. Allow Jishuo Plus to access your contacts. Allow. Don't allow. Allow. इसको भी हम अलाउ कर देते हैं। Allow Jishuo Plus to make and manage phone call. Allow. इसको भी हम अलाउ कर देते हैं। Allow Jishuo Plus to access photos and media on your device. Allow. Don't allow. इसको भी हम ऑन कर देंगे, अलाउ कर देंगे। Setup wizard. सेटअप Setup विज़िट। wizard. आगे चलते हैं। Check permission status. परमिशन स्टेटस
क्लियर हो गया। इसके बाद हमने Check display pop-up window permission status. इस परमिशन को भी हमें जो है वो देना पड़ता है। अगर हम इस परमिशन को ना भी दें तो जब भी जो है वो जीशो ऑन होता है तो फिर ये खुद ही परमिशन मांग लेता है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि जो भी जो एप्लीकेशंस के कर्टन्स होते हैं ये उनको रीड करता है। और दूसरा, जब हम रिसेंट टैब्स को खोलते हैं और फिर हम बैक जाते हैं तो वहाँ पे भी डिसेबल का काम होता है। हम Check display pop-up window permission status. इसको भी ऑन कर देते हैं। Display pop. Grant permission. Cancel. Brush drag. Display pop-up window permission has not been granted. Display pop-up window permission has not been granted. Display. G2O screen reader uses the overlay windows for things like displaying menus. Recognition results are for the curtain mode. ठीक है, आगे चलते हैं। Cancel. Grant permit. Appear on top. Search apps. More options. This permission allow accessibility. Android Auto. आगे चलते हैं। Facebook. Find Galaxy. Improve. Messages. G2O Plus. इसको ऑन कर देंगे। On. अब हम बैक करते हैं। Back. Storage. Navigate up. Clear cache. Disabled. Back. App in. Use browser app. Not. Back. About. Check alarm and remind. Check notification display permission. Check ignore battery optimization permission status. Check display pop-up. Check ignore battery optimization permission status. यहाँ से आप बैटरी की जो परमिशन है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और नॉट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, Check notification display permission status. आगे चलते हैं। Check file management. Check alarm and remind. Check file management permission. चेक फाइल मैनेजमेंट परमिशन। हम जैसा कि ऑलरेडी जो फाइल की जो परमिशन है वो दे चुके हैं। यहाँ के जो दोबारा हमें फीचर देखने को मिला है, इसके ऊपर डबल टैप करते हुए हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसके बाद Check alarm and reminder permission. ये एंड्रॉयड 12 वर्जन के लिए है। इसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो बात करेंगे ये क्या चीज़ है। अदरवाइज़ ये रिमाइंडर के लिए है। और Check alarm and reminder permission. चेक अलार्म एंड रिमाइंडर परमिशन। तो यहाँ से जो है वो अलार्म वगैरह और इसकी जो रिमाइंडिंग है उसकी परमिशन भी आप दे सकते हैं। इसके बाद क्या है जी, Check automatic startup permission status. यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें इसके इन्फो में ले जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी तमाम तर परमिशंस थी। About G2O screen reader. यहाँ से हम इसके बारे में जान सकते हैं जो कि हमें नहीं जानना क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं। Setup wizard. यहाँ से हम बैक करेंगे। Back. General settings. जनरल सेटिंग है जी। और अब हमें कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि बेसिक है, जो कि हमें लाजमी करनी है। जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें वो सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो अब हम चले जाते हैं General settings. Setup wizard. TTS rate. बैक करेंगे एक बार फिर से। Back. G2O plus. एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँगा, जैसे ही आप सेटअप को क्लियर करने के बाद बैक आएंगे तो आपको जो है वो एक इंटरफेस शो होगा जो कि आपसे प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से जो है वो पूछेगा कि आप इन हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। और जो पुराना जीशो है उसमें ये चीज़ नहीं थी लेकिन इसमें ये चीज़ है, तो आपने उसके ऊपर चेक करते हुए कंटिन्यू कर देना है। अब हम आगे देखते हैं। To report any bug, general settings. To report any bug or give suggestion, click here button. उसने ये बता दिया कि किसी भी बग से मुतल्लिक रिपोर्ट के लिए या फिर कोई भी सजेशन के लिए आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं। आगे चलते हैं। General settings, TTS settings. TTS सेटिंग में हम आ जाते हैं।
TTS settings. यहाँ से हम आएंगे जो मेन TTS है उसमें जाएंगे, उसमें एक सेटिंग है Navigate up. TTS main TTS engine. Secondary TTS engine. Main TTS engine. इसको हमने ओपन कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। Main TTS select TTS engine. इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इसमें जो एक सेटिंग है वो हमें सेटिंग करनी है। Open system TTS engine. आगे चलेंगे। Use a single TTS rate acceleration. This function is still in beta. Use a single TTS engine. Everything will be read using the main TTS engine. While this option is checked, TTS rate. आगे चलते हैं। TTS volume. TTS pitch. आगे Audio ducking controls. Whether the volume of all other sounds is lowered while Jishuo is speaking, checkbox not ticked. ये नॉट चेक है, हमें इसे भी चेक करना है। Audio ducking controls. Whether the volume of all other sounds is lowered while Jishuo is speaking, checkbox not ticked. आगे चलते हैं। Use accessibility volume, checkbox not ticked. जी, तो जो पहला था जिसको हमने चेक किया था उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी अगर आपके पास कोई भी सॉन्ग चल रहा है या कोई भी आप चीज़ जो है वो सुन रहे हैं, तो आप अगरचे जो मोबाइल है उसको ऑपरेट करेंगे, उसको जब चलाएंगे, स्वाइपिंग करेंगे लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट, तो आपका जो एलोक्वेंस है जब बोलेगा तो जो आप सुन रहे होंगे उसकी आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी और आपकी एलोक्वेंस की आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आपको एलोक्वेंस को समझने में परेशानी नहीं होगी। खैर कोई भी इंजन हो ये काम करेगा। आगे Use accessibility volume, checkbox not ticked. Use accessibility volume, checkbox not ticked. इस पे भी हमने जो है वो टिक लगा देना है। इसके ऊपर टिक लगाने का फ़ायदा ये है कि आपका जो एक्सेसिबिलिटी का वॉल्यूम है ये आपके म्यूज़िक वॉल्यूम के साथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होगा। जैसा कि हम अगरचे एक्सेसिबिलिटी का वॉल्यूम अलग से जो है वो कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें, तो फिंगर स्क्रीन के ऊपर रखते हुए वॉल्यूम की आप अप करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका जो मीडिया का वॉल्यूम है उसे कम करना चाहते हैं, तो फिर आप जो आपके फिंगर है वो स्क्रीन के ऊपर आप नहीं रखेंगे और सिर्फ वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन करने से वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकेंगे। इसकी यहाँ पे ये सेटिंग थी जो हमने आपको बतानी थी। मज़ीद इससे मुतल्लिक हम आपसे बाद में बात करेंगे। Back, TTS settings. एक बार फिर से बैक करेंगे। Back, Jishuo Plus, General Feed Operation Settings. यहाँ से हम जो है वो ऑपरेशन सेटिंग में चलते हैं। Operation Settings. Operation Settings. ऑपरेशन सेटिंग में जाने के बाद Progress bar 0%. Please wait. ये थोड़ा सा वक्त लेता है। Navigate up. Operation settings. कभी कभी ऐसा होता है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। Gestures default settings. Manage set. Gestures default settings. क्योंकि मैं जो है वो नया इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसमें ये सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। अदरवाइज़ अगर से आप पुराना जिशो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो ये सेटिंग है, ये ऑपरेशन सेटिंग में जो नेविगेशन डोर ऑप्शन है वहाँ पे नेविगेशन सेटिंग है, वहाँ पे आपको ये वाली सेटिंग मिलेगी। Gestures default settings. यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो डिफ़ॉल्ट जेस्चर्स हैं उसमें लेफ़्ट टू राइट जो है वो आपके करैक्टर डिफ़ॉल्ट वगैरह आते हैं, लेकिन यूँ समझ लें कि इसमें जो फ़ोन है वो आपका लैंडस्केप में हो जाता है और इन्वर्ट जेस्चर जो होते हैं उसमें जो आपका फ़ोन है वो पोर्ट्रेट मोड में हो जाता है, जिसमें हम ऑफन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें जो है वो चले जाएंगे। Gestures default settings. Default 2: swiper. Default navigation gesture style. इसमें जो है वो हम आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ों के ऊपर हमने चेक करना है और उस
के ऊपर जो चेक करना है उसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। Default navigation gesture style. आपने ये सुना, Default 2: swipe right / left to move the focus. Web view basic granularity navigation 2: swipe down / up to switch navigation. Web view alternative granularity navigation 2: swipe down then up or up then down to switch navigation type. And swipe down / up to move within the selected type. Use right / left swipes to move focus. Unchecked. इसके ऊपर अगर हम सिलेक्ट कर देंगे तो जो हमारा वेब पेज वाला मामला है वो हल हो जाएगा। जैसे ही हम वेब पेज के अंदर जाएंगे और हम अप और डाउन करेंगे तो करैक्टर वर्ड, सेंटेंसेस, लिंक, हेडिंग्स वगैरह हमें शो होंगे। अगर हम इनके ऊपर चेक नहीं करेंगे तो इनके जो है वो नहीं शो होंगे। ये इन्वर्ट जेस्चर्स के लिए है और डिफ़ॉल्ट जेस्चर्स के लिए अलग है। हम इसके ऊपर डबल टैप कर देते हैं। Gestures default settings. Gestures default settings. Web view alternative granularity navigation 2: customize web page element navigation. Web view alternative granularity navigation 2: swipe down then up or up then down to switch navigation type. And swipe down / up to move within the selected type. Use right / left customize web page element web. Default navigation gesture style. आगे जो है वो फिर एक बार इसके अंदर हम आ चुके हैं। Web view basic granularity navigation. Web view alternative granularity navigation 2: swipe down then up or up then down to switch navigation type. And swipe down / up to move within the selected type. Use right / left swipes to move focus. Checked. हमने इसको चेक कर दिया। जो पहले वाला था वो डिफ़ॉल्ट जेस्चर का वेब पेज का था। अगर हम उसके ऊपर सेलेक्ट कर देते तो उसका सेलेक्ट भी हो जाता, लेकिन हमने क्योंकि इन्वर्ट जेस्चर यूज़ करने हैं तो इसके लिए हम इसका सेलेक्ट करेंगे। Global basic granularity navigation 2: swipe down / up to switch between navigation types in all views. And swipe right / left to move within the selected type. Unchecked. ये भी इन्वर्ट जेस्चर का जो नेविगेशन वाला मामला है, जब हम होम स्क्रीन पे होते हैं या किसी भी जगह पे होते हैं तो जब करैक्टर वर्ड आता है तो ये उसके लिए है, डिफ़ॉल्ट जेस्चर के लिए। और हम इन्वर्ट जेस्चर के लिए जो है वो यहाँ से ढूंढ के उसके ऊपर भी चेक लगा देंगे। Global alternative granularity navigation 2: swipe down then up or up then down to switch. Gestures default settings. मैंने उसके ऊपर चेक लगा दिया। Gestures default global alternative customize web page element navigation. ये कस्टमाइज वेब पेज है। हम इसके ऊपर डबल टैप करते हुए जो हमें चीज़ चाहिए उसके ऊपर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। Customize standard view element navigation. ये कस्टमाइज व्यू एलिमेंट, हम इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ जो है वो डबल टैप करते हुए। इसके ऊपर हम डबल टैप कर लेते हैं। ये देखें डिफ़ॉल्ट लेबल के ऊपर अगर आप चेक लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। जिसके ऊपर आप चेक लगाना चाहते हैं उसके ऊपर आप चेक लगा के आप जो है वो ओके कर सकते हैं। Buttons, text boxes, images, check progress, lists, list focus, click no, scroll, vertical, words, unchecked, word, sentences, unchecked, sentences, checked. मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। Okay, screen area, okay, button, gestures default settings. आगे आखिरी मरहला रह गया है जिसके ऊपर हम बात करेंगे और फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगी। Gestures default settings. Global alternative back operation settings. बैक करेंगे और आखिरी जो चीज़ है वो हम आपको ये बताएंगे इसमें कि आप जो आपका जीशो का बैकअप है उसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, अगरचे आप कोई भी जीशो आपके पास आता है अपडेट वाला, आप जब भी उसे अपडेट करते हैं तो आपके पास जो भी बैकअप है उसका आपने बैकअप ले लेना है और फिर दूसरे को इंस्टॉल करने के बाद आपने रिस्टोर करना है। थोड़ा गले का थोड़ा प्रॉब्लम है तो अब हम एडवांस में चलेंगे।
ये हमें जीशो सेटिंग के अंदर जो है वो एडवांस सेटिंग मिलेगा। वहाँ पे पहले हम जाएंगे और यहाँ से हम बैकअप एंड रिस्टोर के ऊपर जाएंगे। Resource Manager, Backup and Restore, Backup, Local Backup, लोकल बैकअप, Local Restore, लोकल रिस्टोर। रिस्टोर के ऊपर हम डबल टैप कर देंगे और अगर आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे और इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, आपका फीडबैक हमारे लिए अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर और भी वीडियो लाने की जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आज तो हमने ये बताया कि जो आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है आप उसको कैसे जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं कुछ सेटिंग करने के बाद, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में भी हम आपके साथ हाजिर होंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर, और उम्मीद है कि आप हमारा इंतज़ार करेंगे इस हवाले से। फ़िलहाल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आगे चलते हैं। Selecting this option lets you restore settings from a previously created backup. उससे Please note that this option will override your current settings. उसने ये बता दिया कि जो आपने प्रीवियसली रिसेंटली जो बैकअप बनाया था ये उसको रिस्टोर कर देगा। आगे चलते हैं। Cancel. OK button. और जो भी आपने सेटिंग की होगी तो ये उसको भी ऑलराइट कर देगा, मतलब जो वो आपकी सेटिंग होगी अगरचे गलत है कुछ भी है तो जो इसके ऊपर सेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। OK. Successfully restored. जैसा कि इसने बता दिया सक्सेसफुली रिस्टोर्ड। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जब भी आपने बैकअप आपके पास आया है और आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर जीशो को इंस्टॉल करने के बाद, तो पहले आपने जो काम है वो ये करना है कि जो बैकअप है आपने उसको अनजिप करके उसे अपने इंटरनल स्टोरेज के अंदर बाहर ही रख देना है। ठीक है, जो भी आपके पास जिप होने के बाद अनजिप होने के बाद जो भी फाइल्स शो होंगी आपने उसको जो है वो इंटरनल स्टोरेज के अंदर रख देना है। जीशो का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर तमाम तर फोल्डर्स बने होंगे। ठीक है, और आपने उसको जो है वो अपने इंटरनल स्टोरेज के अंदर बाहर ही रखने के बाद, बाहर से मुराद ये कि आपने किसी फोल्डर में नहीं रखना, बस उसे बाहर ही कॉपी कर देना है। उसके बाद आपने जीशो को इंस्टॉल करना है और उसका सेटअप विज़िट करने के बाद आपने ये वाला काम करना है जो मैंने यहाँ पे किया है। ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। सेटिंग जो है वो रिस्टोर हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं। Back, advanced settings, navigate up, back, G2O Plus, to report it, general setting, accessibility settings. एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, और आपको एक्सेसिबिलिटी में जाने की भी ज़रूरत नहीं है सेटिंग में से, क्योंकि जीशो ने एक्सेसिबिलिटी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ही दे दिया है। हम इसके ऊपर डबल टैप करते हैं। Navigate up, access, search, more, recommend, talk, visit, here, enter, advanced settings, installed service, about it, installed services. आगे चलते हैं। Install, accessibility, G2O Plus, G2O Plus, G2O Plus, G2O Plus shortcut, press side and volume up keys. ठीक है, G2O Plus, G2O Plus, G2O Plus shortcut, press side and volume up keys. G2O Plus. Turn off G2O Plus. Turn off. Cancel button. जीशो जो है वो चलने लग गया है। ठीक है, G2O Plus. Prudence has been suspended. ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। आप जो है वो इसे दोबारा से ऐसे ही ऑन कर सकते हैं जैसे मैंने किया। अगर आपका जो है वो जीशो बंद है तो फिर आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो अगर चल रहा है फिर तो ठीक है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। तो अज़हर टेक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी इस्लाह के लिए हमें कमेंट करें।
आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। बहुत शुक्रिया। हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।